हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैम इस सब्जेक्ट पे मुझे हिंदी में वीडियो चाहिए और मैंने आपको इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड किया था। तो चलिए, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों की ये रिक्वेस्ट देख रही थी, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं एक वीडियो हिंदी में बना ही दूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस CRIS टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2022। लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन BLI 011 द कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 50 होता है और एग्जाम जो होती है वो 2 आवर्स की होती है। एक और पॉइंट्स इसके बारे में, इसके जो भी एग्जाम्स होती हैं, जो कि ये CLI से है यानी सर्टिफिकेट कोर्स है, और जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो सारे MCQs बेस्ड होते हैं। यानी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल वाइज आंसर जो होता है, लॉन्ग आंसर टाइप आंसर्स नहीं देने होते, बल्कि आपको वन वर्ड आंसर MCQs में टिक लगाने होते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम है? पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस का सेकंड लॉ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम है? पाठक का समय बचाए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकालय की भूमिका नहीं है यानी रोल नहीं है? उपहार के रूप में पुस्तकों का निःशुल्क वितरण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यानी गिफ्ट के रूप में आप पुस्तकों को फ्री में नहीं दे सकते, ये उसकी कोई भी रोल नहीं है। संकर पुस्तकालय क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उस पुस्तकालयों को क्या कहते हैं जिसमें जन्मजात डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संग्रह होता है? उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय यानी ई लाइब्रेरी। आपने सुना होगा, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ई लाइब्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों की छटाई करना है यानी रीडिंग करना है? तीसरा नियम, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे? तो लाइब्रेरी साइंस के जो 5 रूल्स हैं वो 1931 में आए थे। बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1910 में। लाइब्रेरी का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो स्टार्ट हुआ था। लेनिन पुस्तकालय कहाँ है? ऑफ कोर्स वो मॉस्को में होगा। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग निम्नलिखित में से क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण योजना। यानी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या है? ऑर्डरिंग से आप समझ सकते किसी भी चीज को ऑर्डर में करना, ऑर्डर में रखना। तो उसी तरह से पुस्तकालय को क्लासिफिकेशन करना, प्लान करके, वही होता है पुस्तकालय वर्गीकरण योजना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1972। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कैनोमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? वो स्थित है चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पुस्तकालय निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? विशेष पुस्तकालय। ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बना है। तो जितने भी लाइब्रेरीज जो कि पर्टिकुलर टॉपिक पे बनते हैं उसे हम स्पेशल लाइब्रेरी या विशेष पुस्तकालय कहते हैं। बिब्लियोथेरी नेशनल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है विशेष पुस्तकालय का। यूबीसी क्या है? यूबीसी का क्या अर्थ है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक और समाचार पत्र परिधान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1954 में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आप विद्यालय की पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के होने की अपेक्षा नहीं करेंगे? पेटेंट का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ILL क्या है?
इंटरलाइब्रेरी लोन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? F.W. टेलर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रबंधक के 14 सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? हेनरी फेयोल, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पोस्टकॉर्ड, POSTCORB, पोस्टकॉर्ड का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एल गुलिक और एल ओविक के द्वारा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? पीटर ड्रकर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। PERT, PERT का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एवं रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रबंधन कार्यों को डैश घटकों में विभाजित किया है? कितने में? 5 घटकों में, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक परिग्रहण पंजिका का मानक आकार कितना होता है? 16 इंच इंटू 13 इंच, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? स्टॉक सत्यापन से उन पुस्तकों का पता लगाने में मदद मिलती है जो संग्रह में अनुपलब्ध है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये सही है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? पुस्तकालय एक ऐसा संगठन है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उपयोगकर्ता पर आधारित नहीं है। ऑफ कोर्स ये गलत है क्योंकि ये तो उपयोगकर्ता पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? सामाजिक संस्थाओं के रूप में पुस्तकालय समाज का अभिन्न अंग है। ऑफ कोर्स ये सही है क्योंकि पुस्तकालय सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? यूनेस्को के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के स्थानीय प्रवेश द्वार होते हैं। बिल्कुल ये सही है। टीम वर्क निम्नलिखित में से किसकी रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त करने, प्रदान करने और स्वीकार करने की क्षमता है? सोशल मीडिया में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आंतरिक और बाहरी वातावरणों पर किस समय विचार किया जाता है? विचार किया जाता है आंतरिक और बाहरी एनवायरनमेंट पर। ऑफ कोर्स प्लानिंग के टाइम ही हम उस पर विचार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद पुस्तकालय के स्टाफ का पद नहीं है? व्यवस्था पुस्तकालय अध्यक्ष। व्यवस्था कोई भी स्टाफ का पद नहीं होता, जबकि सहायक, कनिष्ठ व उप जो होते हैं वो एक पद होते हैं, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। PPSB निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? PPSB संबंधित है बजट निर्धारण से, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दृश्यमान सूचकांक विजिबल इंडेक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आवधिक पत्र पत्रिकाओं, पीरियोडिकल्स के अभिलेखन के लिए, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? ड्रूरी का कथन है कि सही समय पर सही पाठक के लिए सही पुस्तक। बिल्कुल सही है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? शोध पुस्तकालयों में उन विषय क्षेत्रों में काम करने वाले सभी शोधकर्ताओं की सहायता करनी चाहिए जिनमें वे शोध करते हैं। ऑफ कोर्स ये सही है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। शोध कार्यों द्वारा प्राप्त होने वाले अधिकांश नए ज्ञान प्रतिष्ठा निम्नलिखित में से प्रकाशित होते हैं पत्रिकाएं, मैगजीन के द्वारा, ऑप्शन 1। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? भारतीय पुस्तकालय संघ एवं प्रमुख संस्था है, लेकिन ये पुस्तकालय आंदोलन और विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण बोध के आर्थिक दोहन के माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? लंदन से, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत? पुस्तक चयन की दृष्टि से समीक्षा पत्रिकाएं, रिव्यू जर्नल सहायक स्रोत नहीं होती है। बिल्कुल ये गलत है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसके द्वारा विकसित किया गया था? IFLA, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1994, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय पुस्तक परिधान अधिनियम के तहत पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय दिल्ली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ILA की स्थापना किस वर्ष हुई? उसकी स्थापना हुई 1933 में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पुस्तकालय विधान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका विकास करना है? सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड कहाँ रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं कैबिनेट में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। CCF का अर्थ क्या है? CCF का अर्थ है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प होगी। आपकी बहुत दिनों से आप सभी का डिमांड आ रहा था फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं और भी बहुत सारी क्लासेस ले रही थी, जिस कारण मैं इस वीडियो को नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली मैंने इसे कर लिया। तो चलिए, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।